गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 में विषय सामाजिक पाठ 5 में मुगल साम्राज्य। अन्य मुगल शासक, हम अन्य मुगल शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। और अन्य मुगल शासक में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब अन्य मुगल शासक है। पहले हम इससे पूर्व मुगल शासक के बारे में पढ़ चुके हैं और बाकी के जो अन्य मुगल शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो मुगल शासक है जहांगीर, जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक उसका शासनकाल चला। इसको जहांगीर को बचपन में सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद सलीम का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था और अब्दुल रहीम जैसे योग्य अध्यापक ने उसे तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी, गणित, इतिहास आदि की शिक्षा दी। यानी कि उनके गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम ऐसे योग्य गुरु थे। उन्होंने सभी विषयों की उनको शिक्षा दी। और सलीम ने कला के क्षेत्र में उनका विशेषकर चित्रकारी में प्रवीण थे और चित्रकारी में विशेष रुचि थी। कहा जाता है कि जहांगीर किसी भी उसके दरबार में अगर कोई भी चित्रकार आता था चित्र लेकर तो वो पहचान लेता था कि ये किसका चित्रकार का चित्र है। इतनी पहचान, इतनी प्रवीणता चित्रकार में हासिल की क्योंकि चित्रकला के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी और विशेष ज्ञान भी था। वो किसी भी चित्रकार की चित्र शैली को पहचान कर ये बता देते थे कि इस चित्रकार ने इस चित्र को उकेरा है या बनाया है। तो जहांगीर अपने दक्षिण भारत के युद्ध और अभियानों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका और उसने पंजाब में, उड़ीसा, कश्मीर पर विजय प्राप्त की। परंतु वो क्या है, दक्षिण भारत में उसने युद्ध किया, वो असफल रहा और उस अभियान में वो सफलता हासिल नहीं कर सका। परंतु उसने पंजाब, उड़ीसा, कश्मीर में विजय प्राप्त की और जहांगीर को अपने पुत्र युवराज खुसरो के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। उनका युवराज जो खुसरो है उनका भी सामना करना पड़ा था। विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया गया तथा गुरु जो अर्जुन सिंह थे, सिख के गुरु थे अर्जुन सिंह, 5वें गुरु अर्जुन सिंह, उनको भी उन्होंने मृत्युदंड दिया था। यानी कि जो भी विद्रोह करते हैं विद्रोह के तौर पर तो उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। तो अर्जुन सिंह को भी इस प्रकार से उन्होंने मृत्युदंड की सजा दी। उन्होंने धन देकर खुसरो की सहायता की थी अर्जुन देव ने, तो उन्हें कारागार में डाल दिया तथा यातनाएं देकर मार दिया गया। तो इस प्रकार खुसरो की सहायता करने पर उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई। और बाद में शाहजहां ने 1622 में खुसरो का वध कर दिया। शाहजहां ने क्या किया कि खुसरो का वध कर दिया। मदिरा पान और जहांगीर का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वो मदिरा पान ज़्यादा किया करता था, इस तरह से स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा और जहांगीर मदिरा पान ज़्यादा करने के कारण ही उसकी 1627 में मृत्यु हो गई। तो उसने 1605 से 1627 तक अपना शासन किया और ज़्यादा मदिरा पान करने के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब आता है शाहजहां। शाहजहां जहांगीर का पुत्र खुर्रम जहांगीर का तृतीय पुत्र था। उसका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ और सुशिक्षित होने के अतिरिक्त वह एक श्रेष्ठ योद्धा भी था। गद्दी पर बैठने के पश्चात शाहजहां ने अपने सैन्य अभियान को चलाया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और शाहजहां के शासनकाल में अनेक यूरोपीय या व्यावसायिक कंपनी पूर्व में सक्रिय थी और उन्होंने 1633 में उड़ीसा में तथा
1639 ईस्वी में मद्रास में जो व्यापारिक स्थल को स्थापित करके अपने व्यापार का विस्तार किया। 1651 में ब्रिटिश व्यापारियों को बंगाल में हुगली नामक स्थान पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति जो 1651 में प्रदान कर दी गई और व्यापार करने की अनुमति मिलने के कारण विदेशी जो लोग अपने भारत में व्यापार की दृष्टि से आने लगे और धीरे धीरे जैसे कि व्यापार की दृष्टि से जब उन्हें अनुमति मिल गई तो हमारे भारत में ही रहने और बसने लगे। उससे शाहजहाँ ने भवन निर्माण करवाया। उसकी भवन निर्माण में काफ़ी रुचि थी। भवन निर्माण में उसने लाल पत्थर के स्थान पर जो श्वेत पत्थर है उसका प्रयोग किया। उसने सोने, रत्नों तथा बहुमूल्य नगों से दीवारों को भी सुसज्जित किया। उसने स्थापत्य कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसने अनेक इमारतों का भी निर्माण कराया था, जिसमें आगरा का ताजमहल उसकी बेगम मुमताज की याद में उसने आगरा का ताजमहल बनवाया। और आगरे के किले की जो मोती मस्जिद है, दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद, ये सब प्रमुख इमारतों का उसने निर्माण करवाया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा, यानी कि कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने जीवित पिता को कैद करके खुद स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, उसका शासन छीन लिया था। जीवित पिता के रहते उसका राज्य सिंहासन छीन कर वो स्वयं शासन करने लगा। इसी तरह औरंगजेब अंतिम मुगल शासक है। औरंगजेब एक महान कूटनीतिक था और उसने धार्मिक कट्टरता के कारण उसे उलेमाओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान होने के कारण कट्टर हिंदुओं का विरोधी भी था। उसी ने वापस दोबारा जो जर्जिया कर था हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक कर वापस लगा दिया था। इसी तरह से 1658 में गद्दी पर आसीन हुआ। उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब इतने विशाल राष्ट्र के निर्माण के लिए योग्य नहीं था कि इतना विशाल जो मुगल साम्राज्य वो संभाल सके, इसके योग्य नहीं था। उसने अनेक अक्षम तथा अयोग्य उत्तराधिकारी हुए और इसमें उसके अंतिम जो उत्तराधिकारी था बहादुर शाह जफर, यानी मुगल सम्राट को संभालने के लिए ऐसे कोई योग्य शासक नहीं हुए और नहीं इस प्रकार से उसमें अनेक जो शासक हुए उनमें इतनी योग्यता थी कि मुगल शासन की सल्तनत को संभाल सके। अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण उसका जो मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसका अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जब सत्ता से बेदखल कर दिया और वहाँ 1862 ईस्वी में उसे जेल भेज दिया गया और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह मुगल साम्राज्य का शासन संभालने वाला कोई भी औरंगजेब के बाद योग्य शासक नहीं हुआ। इस तरह धीरे धीरे शासन का पतन हो गया। और यहाँ अन्य जो जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बारे में हमने अध्ययन किया कि जो मुगल साम्राज्य में जो शासक हुए मुगल शासक, वो अन्य शासक जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब हैं। धन्यवाद।